क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1B। तो सबसे पहले प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम एक चीज़ पे जानना चाहेंगे, जो इसमें मेन चीज़ है। सबसे पहला है इसमें सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ये क्या होती है? सह मीन्स एक दूसरे के साथ अभाज्य, कोई फैक्टर नहीं हो, ऐसी संख्या जिसमें किसी एक दूसरे के साथ कोई भी फैक्टर शामिल नहीं हो। जैसे 3/5 फैक्टराइज करेंगे 3 × 1 और 5 × 1 एक हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मान लो 4/6 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 और ये हो जाएगा 2 × 3। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये सह अभाज्य नहीं है। बस इसी का प्रयोग होना है, बाकी एक्सरसाइज वेरी इजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि भाई √5 को हम एक परिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, और यदि हम उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वह स्वयं ही एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? p/q में। तो क्या हो जाएगा √5 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा p/q, जहाँ q बराबर नहीं 0, साथ ही p व q सह अभाज्य संख्या है। तो क्या हुआ, √5 = p/q हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। देखेंगे √5 का वर्ग हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा तुम्हारा p²/q² 1 कर लेते हैं क्रॉस। इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5q² = p², 5p² इसे इक्वेशन A1। अब क्या है 5q² = p² है, देन q² बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा p²/5। और 5p के नीचे 5 आ रहा है, इसका मतलब p जो है 5 से विभाजित है। इसलिए क्या लिख दोगे, इसलिए संख्या p 5 से विभाजित है। अब p 5 से विभाजित है तो इसका मतलब p 5 का ही कोई कंपोनेंट होगा। तो p = क्या लेंगे, इसलिए p बराबर 5c लेने पर तथा मान
समीकरण ए में रखेंगे। ए में रखने पर समीकरण है तुम्हारा 5q² इक्वल टू p²। आगे बढ़ाएंगे तो 5q² इक्वल टू p हमने लिया है 5c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 5q² इक्वल टू 25c²। 5q² 5 5 25c²। उसे आगे बढ़ा लेंगे यानी 25c² इक्वल टू 5q²। इसे आगे बढ़ाएंगे या c² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q² अपॉन 25 5 5 जा 25, यानी क्या आ गया तुम्हारा q² अपॉन 5। इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। लेकिन हमारी परिकल्पना के अनुसार P व Q क्या है तुम्हारे सहभाज्य है, सहअभाज्य है। इसलिए √5 इक्वल नॉट P/Q होगा। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, यानी प्रूव क्या करना है दूसरा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम रिवर्स चलेंगे भाई। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या तो किस फॉर्म में होगी, यानी 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0। तो ये है तुम्हारा 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। इसे ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, यानी 2√5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q माइनस का 3, या 2√5 बराबर एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा P - 3Q अपॉन Q। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी P - 3Q अपॉन ये डाउन जाएगा था 2Q। ये आया हमारा निकल के। अब देखो ये P/Q की फॉर्म है तो क्या लिखोगे, यानी P - 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, √5 बराबर नहीं हो सकता है किसके, P-3Q/2Q के। इसके बाद लिख दोगे, इसलिए क्या है संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। क्या बोल रहा है, तो सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, यानी हमें क्या करना है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहीं आएंगे रिवर्स, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय तो क्या हो जाएगा 1/2, इसलिए 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ Q बराबर नहीं 0 होगा। साथ में क्या होगा, P व Q सहभाज्य है, सहअभाज्य है। अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा 2 इक्वल टू P² क्रॉस मल्टी करेंगे, क्या हो जाएगा 2P² इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q²। ये आगे बढ़ाएंगे तो P² बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसे यहाँ पे चाहो तो तुरंत ही क्रॉसिंग के बाद इसे इक्वेशन मान लिया करो, आसान हो जाता है यहाँ पे। तो P² इक्वल टू क्या हो जाएगा Q²/2 हो जाएगा। जब 2 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए Q 2 से विभाज्य है। जब Q 2 से विभाज्य है तो Q 2 का ही कोई कंपोनेंट होगा, कोई अवयव होगा। तो Q बराबर क्या ले लेते हैं 2C लेते हैं और मान रखेंगे तुम्हारे इक्वेशन में। इसलिए Q बराबर 2C लेने पर तथा मान समीकरण ए में रखेंगे। ए है मेरा क्या है 2P² इक्वल टू Q²। बढ़ाएंगे तो 2P² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर, यानी 2P² इक्वल टू हो जाएगा 4C²। बड़े टर्म को आगे ले लो तो 4C² इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2P² या C² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P²/4 1 2, यानी ये आ गया तुम्हारा P²/2। इसके नीचे भी 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए P भी
2 से विभाज्य है, लेकिन हमारी परिकल्पना में सोच या विचार जो भी थिंकिंग करी है के अनुसार P व Q सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य हो गए तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√2 इक्वल नहीं हो सकती किसके, P बाई Q के, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे इसके। सेकंड पार्ट है इसका 7√5। 7√5 तो वहीं चलेंगे हम। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 7/7√5 किस में जाएगा, P बाई Q की फॉर्म में जाएगा, जहाँ Q बराबर नहीं है 0। यानी 7/7√5 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, P बाई Q, या √5 इक्वल टू हो जाएगा P/7 डाउन जाएगा 7Q। देखिए P बाई Q की फॉर्म में है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे भाई, P/7Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय है तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर नहीं होगी इसके P बाई 7Q के, इसलिए क्या लिख दोगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट है तुम्हारा इसमें 6 + √2, सेम ही है, कुछ भी नहीं इसमें भी, 6 + √2 रिवर्स में ही आएंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो क्या लिखोगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू किस में आएगा, P बाई Q की फॉर्म में होगा, और वहाँ पे Q बराबर नहीं 0, तो आएंगे 6 + √2 इक्वल टू
पी बाई क्यू। रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस का 6 अपॉन 1 ले लो, तो रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्म आ रही है हमारी निकल के। अब इसे देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लिखेंगे चूँकि पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या ले लेते हैं, इसलिए अंडर रूट 2 बराबर नहीं हो सकता किसके, पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू के। इसलिए क्या लिख दोगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज फिनिश हो गई। वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।